त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और किसके फार्मूले से ज्ञात करना है? हीरोन के सूत्र से। किसके? हीरोन के सूत्र द्वारा। ठीक है, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है हीरोन के सूत्र से जो ज्ञात करना है, कोई भी त्रिभुज होगा ये सभी में आपका फिट हो जाएगा। देखिए होता क्या है, अंडर रूट एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी, ए बी और सी, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये सब भुजाएं हैं। क्या है? भुजाएं हैं। और एस जो है वो अर्ध परिमाप है। क्या है? अर्ध परिमाप है। एस क्या है? अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप क्या होता है? देखो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। अर्ध परिमाप, परिमाप का मतलब होता है कोई भी आकृति है तो सभी भुजाएं, जितनी भी उस आकृति में भुजाएं होंगी सभी का क्या करना है? योग करना होगा। ठीक है, जैसे ये है एक आकृति है, अब पूछा जाए इसका परिमाप क्या होगा, तो एक पास से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 4 5 9 और 4 13 और 5 18, तो इस आकृति का जो परिमाप है वो कितना होगा? 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, तो उसी प्रकार ये क्या है? त्रिभुज है, और त्रिभुज की जो साइड हमने मान रखी है ए बी व सी। क्या है? ए बी व सी। तो देखो तीन भुजाएं हैं तो तीनों भुजाओं का योग, ये क्या हो गया? तीनों भुजाएं जोड़ दी गई। लेकिन एस का अर्थ है अर्ध परिमाप यानी आधा परिमाप, तो हम पहले पूरा निकालेंगे। पूरा निकालने के लिए सबको जोड़ लिया गया और अर्ध परिमाप करने के लिए 2 से डिवाइड हो गया। तो एस बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला एस के वैल्यू रखेंगे। अब कोई भी क्वेश्चन होगा वो सॉल्व कर लेंगे। एग्जांपल्स के लिए देखो, अगर ये कोई ट्रायंगल है, एक समकोण है। क्या है? समकोण है। ये 5 4 3 है। क्या है? 5 4 3 है। अब पूछा जाए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, देखो ये जब 90 डिग्री होगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो देखिए 1/2 आधार, आधार ये देखिए है। ठीक है, ऊंचाई ये है। ठीक, तो आधार कितना हुआ? 3, ऊंचाई कितना हो गया? 4, 2 कम 2, 2 दूना 4, और कितना आ गया? 3 × 2 = 6। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? 6 आ गया। कितना आ गया? 6 हो गया। अच्छा देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री दे रखा था, तो इसका फार्मूला था, फार्मूले से हमने क्या कर लिया? क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। यदि आपको फार्मूला नहीं पता है, ट्रायंगल्स नहीं पता है और साइड आपकी ऐसे दे दी जाए, ये लिख दिया गया 5, ये लिख दिया गया 8 और ये लिख दिया गया 6। ठीक है, 3 कर देते हैं या 7। ठीक, कितना लिख दिया? 7। देखिए तो जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? यदि हमारी भुजाएं कितनी हैं? ए बराबर 5 मान ली गई है, बी बराबर 8 मान लिया गया, सी बराबर 7।
और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। त्रिभुज की कंडीशन कोई नहीं दे रखी है कि समबाहु त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है, कोई फार्मूला हमको नहीं पता है, ठीक है। उस कंडीशन में जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो लगेगा किसके, हीरोन के सूत्र से। किसके सूत्र से, हीरोन। ये फार्मूला लिखा हुआ है। देखिए इस फार्मूले में हमको पहले सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगा, अर्ध परिमाप। क्या जरूरत पड़ेगा, अर्ध परिमाप। एस से दिखाते हैं तो ए की जगह कितना है 5 प्लस बी की जगह 8 प्लस 7/2, तो कितना हो गया 8 5 13, 13 और 7 20, कितना आ गया 20/2 दहा 20। तो s की वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई 10। यानी इस त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होगा वो कितना आया 10। हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए सीखने आए हैं। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है s अंडर रूट में s माइनस पहली भुजा, s माइनस बी यानी दूसरी भुजा, s माइनस सी यानी तीसरी भुजा, ठीक है। तो रखते हैं अंडर रूट s की जगह कितना आ गया है 10 ब्रैकेट में 10 माइनस a की जगह कितना है 5, फिर 10 माइनस b की जगह है 8, 10 c की जगह है 7। तो देखिए कितना हो गया 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5 2 और ये 3। अच्छा इस 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5। इस 10 को लिख सकते हैं ना 2 गुणे 5, 2 पंचे 10, 10 ही तो लिखा है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है 5 है 2 है और ये 3 है। तो देखिए ये रूट है, पहले भी बता चुके हैं रूट जो है उससे 2 2 के पेयर निकलते हैं। कितने के 2 2 के। देखो ये 5 एक निकल आएगा, एक ये 2 वाला पेयर निकलेगा, तो बाहर क्या आ गया 2 गुणे 5, अंदर क्या बचा 3, तो कितना आ गया 2 पंचे 10 रूट 3, ठीक है। वर्ग इकाई, मात्रक बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। वर्ग का मतलब स्क्वायर हो गया, इकाई मतलब यहाँ पर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं दे रखी है कि मीटर में है कि सेंटीमीटर में है किस चीज़ में है, जो भी इकाई होगी उसकी वो रख लेंगे। यदि यहाँ सेंटीमीटर डिनोट होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता, क्या हो जाता सेंटीमीटर स्क्वायर। और यदि मीटर लगा हुआ होता तो क्या हो जाता मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा, आप हीरोन के फार्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो क्या करेंगे फाइंड करेंगे। इसकी दूसरी कंडीशन इस टाइप से हो सकता है क्वेश्चन कि यदि 2 भुजाएं दे रखी हो त्रिभुज में, कितनी भुजाएं दे रखी हो 2 भुजाएं दे रखी हो। जैसे ये त्रिभुज है, एक दे दी 4 और ये समकोण भी दिखा देगा और ये हो गई 3। अब हमको ये भुजा क्या करनी है पहले फाइंड करनी होगी भाई, तभी तो अभी निकाल पाएंगे। अभी हमारे पास ए और बी है, सी भुजा है ही नहीं, तो सी भी तो निकालेंगे ना। तो उसके लिए ध्यान रखिएगा जब भी कहीं पर समकोण त्रिभुज होगा, क्या होगा समकोण त्रिभुज हो, ठीक है। तो उस त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर लेंगे। किसका कर लेंगे, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय उसमें लग जाएगी। कौन सी प्रमेय लग जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय हो गई, पाइथागोरस प्रमेय उसमें लग जाएगी। सो पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये 90 डिग्री है। यहाँ पर हमने क्या मान लिया, थीटा है ए बी सी, ठीक है। तो देखिए अच्छा पहले ये क्वेश्चन है ना, ये हमने लंब मान लिया कितना है 4 स्क्वायर हो गया, आधार नीचे हो गया 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। कर्ण हमको ज्ञात करना है, ठीक है। ये देखिए कर्ण लंब आधार कैसे हमने पहचान लिया कि ये कर्ण है ये लंब है और ये आधार है। तो उसके लिए देखिए सबसे डिफिनेशन, उसके लिए ही ये डायग्राम बना हुआ है। देखिए कर्ण की जो डिफिनेशन होगी किसकी,
कर्ण की। तो कर्ण की डिफिनेशन जो होती है वो यह होती है कि ये क्या है 90 डिग्री, समकोण को क्या बोलते हैं 90 डिग्री बोलते हैं। यदि एंगल कैसा है समकोण है तो समकोण के जो सामने भुजा होगी, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। उसके बाद लंब आता है, ठीक है। तो ये देखिए एंगल दे रखा है थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब कहलाएगी, ठीक है। थीटा यानी कोण, ठीक है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। उसके बाद आता है आधार। क्या होता है? थीटा जिस भुजा पर होगा, थीटा जिस भुजा पर स्थित होगा आधार कहलाता है, ठीक है। थीटा जिस भुजा पर स्थित होगा वो क्या होगा? आधार। अभी थीटा यहाँ पर है तो आधार क्या हुआ? ए बी हो गया। आधार क्या हो गया? ये हो गया आधार। थीटा के सामने ये भुजा है तो बी और सी क्या हो गया? लंब। और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने क्या हो गया? कर्ण हो गया। क्या हो गया? कर्ण। इसीलिए ये कर्ण हुआ, ये आधार है, ठीक है, और ये लंब है। अगर यहाँ पर हम अभी थीटा मान लें तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। अगर थीटा इस पर मान लेते हैं तो ये लंब होगा और ये आधार हो जाएगा। तो देखिए 4 चौके 16, 3 तरफ 9, 16 9 25, कर्ण स्क्वायर चल रहा था तो इधर रूट हो जाएगा। तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। कितनी आ गई? 5 हो गई, ठीक है। तो ये निकल के आ गया ना 5। अब हम क्या कर लेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। फार्मूला ये लिखा हुआ है। पहले अर्ध परिमाप की जरूरत है तो s बराबर a कितना 5 4 + 3/2, 5 और 9 और 3 12/2, 2 6 12। s की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। कितनी आ गई? 6 आ गई, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे जब, तो फार्मूला होता है √s s माइनस a s माइनस b s माइनस c। s कितना आ गया? 6, 6 माइनस 5, 6 माइनस 4, 6 माइनस 3, 5 4 3। तो ये 6 गुणे 1, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 3 गया 3। अच्छा इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 3 6, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। ये 2 बचा है और ये 3 बचा है। स्क्वायर जब रूट होता है तो 2 2 के जोड़े निकलते हैं। एक ये 2 का जोड़ा आएगा और दूसरा ये 3 का आएगा। तो 2 और 3, 2 3 6, कितना हो गया? 6। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आ गया वो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये 90 डिग्री है, अभी पीछे निकाला था, देखो 6 ही तो निकाला था। 90 डिग्री वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है? 3, ऊंचाई है 4, 2 दूना 4, 2 3 6। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया था? 6। हेरोन के सूत्र से भी 6 आया है और उसके सूत्र से भी 6 आया है।